हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने क्या मध्य प्रदेश की जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट कर दी थी। हमारे 3 से 4 लेक्चर हिस्ट्री के हो गए थे। आज हम क्या मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। इससे जो पहले का लेक्चर है उसमें मैंने मौर्य वंश के बारे में जो सामान्य जानकारी है वो आपको बता दी थी, जिसमें कि हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देख लिया था, बिंदुसार के बारे में देख लिया था कि उनके कितने पुत्र थे, 2 पुत्र थे ना। और आज हम क्या अशोक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? अशोक के बारे में। तो सबसे पहले क्या, अशोक के कितने पुत्र थे? एक महेंद्र था, दूसरा तिबर था, तीसरा कुणाल और चौथा कौन था? जलोक, है ना। इसमें प्रमुख कौन सा पुत्र था उनका? कुणाल था। इनके जो अशोक के बाद कौन था? कुणाल आया था। किसके बाद? अशोक के बाद कुणाल आया था ना। अगर अशोक के अभिलेखों की बात करें तो 2 अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एमपी में मुख्य रूप से मिलते हैं। एक गुर्जरा अभिलेख जो कि कहाँ पे? दतिया में है। ये मुख्य रूप से आपसे पूछ लिया जाता है। ये इंडिया के लेवल पर भी, जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुर्जरा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो दतिया से प्राप्त हुआ। और इसमें क्या, जो अशोक का नाम क्या लिखा है? देवनाम प्रियदर्शन। क्या लिखा है? देवनाम प्रियदर्शनी या प्रियदर्शन, दोनों बोल सकते हैं। देवनाम प्रियदर्शन। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन भी है कि गुर्जरा अभिलेख कहाँ से संबंधित है? तो दतिया से संबंधित है, जिसमें अशोक का नाम क्या लिखा है? देवनाम प्रियदर्शनी, है ना। और सेकेंड अभिलेख, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रूपनाथ, जो कि कहाँ है? जबलपुर। पहले ये कटनी में भी था, तो जबलपुर या कटनी, 2 ऑप्शन आपसे आ सकते हैं। रूपनाथ, अगर दोनों ऑप्शन आएंगे तो आपको जबलपुर लगाना है। अगर जबलपुर ऑप्शन में नहीं आता तो आपको कटनी लगाना है ना। उसके बाद सांची का अभिलेख भी मिला है, जो कहाँ पे? रायसेन में है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट अभिलेख आपका गुर्जरा अभिलेख है, जो कि दतिया से मिल रहा है ना। और महावंश के अनुसार, है ना, महावंश क्या है? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। तो महावंश के अनुसार जो बेसनगर है, बेसनगर किसको बोलते हैं? वर्तमान में क्या? विदिशा। ये पुराना नाम है बेसनगर। विदिशा के क्या? शक वंश के शासक थे। शक वंश के एक व्यवसायी थे। उनकी पुत्री का नाम क्या था? कुमार देवी का विवाह किससे हुआ था? अशोक से हुआ था। जब अशोक विदिशा गए थे तब उनका विवाह किससे हो गया था? कुमार देवी से विवाह हुआ था। और अशोक ने जो बौद्ध धर्म के जो 8 प्रारंभिक जो स्तूप है ना, जो खंड है उनको, जो जैसे बौद्ध धर्म के अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें गिरी हैं, तो क्या 8 प्रारंभिक में से किसको? 7 को खुलवाया था। किसने? अशोक द्वारा खुलवाया गया था। जिसमें क्या 84,000 स्तूपों का क्या निर्माण करवाया था? क्या 84,000 स्तूपों का निर्माण किसने करवाया था? अशोक द्वारा करवाया था। इसमें 8 प्रारंभिक में से 7 को खुलवाया गया था, है ना। तो जिसमें से हम देख लेते हैं, ये हम इंडिया के लेवल पर भी देख लेंगे और एमपी का भी देख लेते हैं, क्योंकि अशोक पूरे इंडिया में ही था, है ना। इनका साम्राज्य का उत्तर भारत से दक्षिण भारत में भी था, है ना। जैसे कौन सा? फर्स्ट राजगृह में मिला, है ना। दूसरा क्या? वैशाली में मिला। राजगृह में क्या पहली बौद्ध संगीति भी हुई थी, है ना। वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीत हुई थी, है ना। उसके बाद कुशीनगर में मिला। और 4th है कपिलवस्तु, 5th है अल्लकल्प, है ना। और 6th है रामग्राम। और 7वां कौन सा है? पावापुरी, जहाँ पे क्या जैन जो महावीर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में हुई थी, है ना। और अशोक के समय, जैसे बिंदुसार के समय, अशोक क्या था? उज्जैन का राजकुमार कितने वर्षों तक रहा था? 11 वर्षों तक। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बिंदुसार के समय अशोक उज्जैन का कितने वर्षों तक राजा रहा था? तो 11 वर्षों तक रहा था। उसी प्रकार अशोक के समय उज्जैन का शासक कौन था? कुणाल, जो कि कितने वर्षों तक था? 8 वर्षों तक था। कितने वर्षों तक? 8 वर्षों तक। ये आपसे वर्ष पूछ सकते हैं। तो अशोक कितने वर्षों तक? 11 वर्षों तक। और अगर कुणाल की बात करें तो वो 8 वर्षों तक था, है ना। अब इसके हम अन्य चीजें देख लेते हैं। जैसे अशोक के समय क्या बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ था। तो अशोक ने क्या बौद्ध धर्म का जो प्रचार करने के लिए अपने पुत्र और पुत्री को भी भेजा था, जिसमें संघमित्रा उनकी पुत्री है, उनको श्रीलंका में भेजा था। और महेंद्र उनके पुत्र है, उनको भी कहाँ पे? श्रीलंका में भेजा था। और उनके एक और शिष्य स्थिरवीर, जिनको कहाँ पे भेजा गया था? मालवा अंचल में। कहाँ पे? मालवा अंचल में धर्म
प्रचार के लिए भेजा गया था, है ना। अब हम जो मौर्यकालीन स्तूप है जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। ये जो मध्य प्रदेश के जो मौर्यकालीन स्तूप है ये बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं, है ना। जैसे सांची का महास्तूप, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है, सांची का महास्तूप। यहाँ से क्वेश्चन कहीं, जैसे हम इसको अभी तो ऐसे ही पढ़ लेंगे, बाकी जो जो एमपी का आर्ट एंड कल्चर है उसमें हम सांची के महास्तूप को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि जो सांची का महास्तूप है वो विश्व विरासत विश्व धरोहर में भी शामिल है ना। क्या है, विश्व धरोहर में भी शामिल है। वर्तमान में कितने शामिल है, 43 है ना, 43 या 44 है, पर मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, पर 43 या 44 ही है ना। तो सांची के स्तूप को कब शामिल किया था, विश्व विरासत स्तूप में 1989 में किया था। और सबसे पहला कौन सा किया था शामिल, 1986 में, जो कि खजुराहो का मंदिर है उसको शामिल किया गया था ना, मध्य प्रदेश के अंतर्गत। तो सांची को कब किया था शामिल, 1989 में सांची के स्तूप को शामिल किया था विश्व विरासत धरोहर में, है ना, विश्व विरासत स्थल में। तो सांची के महास्तूप की जो निर्माण है वो कब हुआ था, 3री शताब्दी से 9वीं शताब्दी के बीच में क्या सांची के महास्तूप का क्या निर्माण करवाया गया था। और जो सांची का महास्तूप है उसको गुप्त काल में क्या बोलते थे, कंकनाद बाढ़। क्या बोलते हैं, कंकनाद बाढ़। ये क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो कि एमपीपीएससी का प्री हुआ था 2022 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सांची का स्तूप है उसका अन्य नाम क्या है। तो क्या है, कंकनाद बाढ़। क्या है, कंकनाद बाढ़, है ना। क्या है, ये आपसे पूछ सकते हैं अभी, जैसे ये पूछा हुआ भी है, तो नेक्स्ट अगर कोई भी एग्जाम होगा तो इससे पूछ भी सकते हैं ना। तो जो सांची का महास्तूप है उसमें 3 स्तूप है विशेषकर, है ना। तो जिसमें 2 क्या है, छोटे स्तूप है, और 1 क्या है, बड़ा स्तूप है ना। और जो सांची के महास्तूप है उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, उसकी खोज की गई थी 1818 में जनरल टेलर द्वारा। क्या की गई थी, 1818 में जनरल टेलर द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सांची के महास्तूप की खोज किसने की थी। ये बनवाया अशोक द्वारा ही था, है ना, अशोक के समय ही बनवाया गया था, पर इसकी खोज सबसे पहले इसको देखा किसने गया था, क्योंकि ये क्या जो हमारा इतिहास है वो क्या है, कहीं ना कहीं धरती के जो पृथ्वी है उसके नीचे है। तो क्या सबसे पहले किसने खोज की थी, 1818 में जनरल टेलर द्वारा इसकी खोज की थी, जो कि अंग्रेज था, है ना। इसके बाद जो हम देखेंगे सतधारा का स्तूप। सतधारा का स्तूप कहाँ पे, सांची में। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सतधारा का स्तूप कहाँ पे, सांची में है। और अंधेर का स्तूप कहाँ पर है, ये विदिशा में है। कहाँ आपको ज्यादातर स्तूप कहाँ पे, सांची विदिशा में ही देखने को मिलेंगे। अंधेरे का स्तूप कहाँ है, अंधेर या अंधेरे का स्तूप विदिशा में। यहाँ पे क्या 3 स्तूप देखने को मिलेंगे। जैसे सांची के महास्तूप में भी आपको क्या 3 स्तूप देखने को मिलेंगे, जिसमें 2 छोटे हैं और 1 बड़ा स्तूप है। वैसे ही अंधेर के स्तूप कहाँ पे, विदिशा में, यहाँ पे 3 स्तूप देखने को मिलेंगे ना। और सोनारी का स्तूप ये कहाँ पर है, ये सांची में है। यहाँ पे क्या 8 स्तूप देखने को मिलेंगे। क्या 8 स्तूप, छोटे छोटे 8 स्तूप देखने को मिलेंगे, है ना। उसके बाद भोजपुर का स्तूप, ये कहाँ पे, विदिशा में है। यहाँ पे क्या 37 स्तूप देखने को मिलेंगे आपको। कितने, 37 स्तूप है, जो कि छोटे छोटे हैं ना। और इसके बाद भरूच स्तूप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। ये कहाँ पे, सतना में। भरूच स्तूप कहाँ पे, सतना में। इसकी खोज किसने की थी, कनिंघम ने 1873 में। किसने की थी, कनिंघम ने। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भरूच के स्तूप की खोज किसने की थी, तो कनिंघम द्वारा 1873 में इसकी खोज की गई थी। ये कहाँ पर है, सतना में, है ना। देव कोठार का स्तूप कहाँ पर है, ये खरगोन में। कहाँ पे, देव कोठार का स्तूप खरगोन में है। और तुमेर का स्तूप कहाँ पे, तुमेन का स्तूप कहाँ पे, आपको या तो अशोकनगर दिया जाएगा या तो गुना, है ना। तो दोनों में से अगर जैसे ऑप्शन में आपको तुमेर का स्तूप आ गया, ये कहाँ पर है, अशोकनगर और गुना दोनों ही आता है, तो आपका आंसर रहेगा अशोकनगर। अगर ऑप्शन में अशोकनगर नहीं आता तो आपका आंसर रहेगा गुना, है ना।
अन्य स्तूप और देख लेते हैं, जैसे महेश्वर या नब्दा टोली का स्तूप, ये कहाँ पर है, महेश्वर में है। और इसके बाद पानगुड़ियाल का स्तूप, पानगुड़ियाल अभिलेख भी है और स्तूप भी है ना। पानगुड़ियाल का स्तूप ये कहाँ पर है, सीहोर में है। और ये क्या है, एकमात्र दक्षिण पद स्तूप है। क्या है, एकमात्र दक्षिण पद स्तूप है, मतलब दक्षिण में बना हुआ है। क्या है, कौन सा, पानगुड़ियाल स्तूप है, ये कहाँ पर है, सीहोर में है ना। और उज्जैन का स्तूप है, जिसको क्या बोलते हैं, अन्य नाम इसका क्या है, वेश्य टेकरी या कानीपुरी, है ना। तो डायरेक्ट आपसे उज्जैन का स्तूप तो नहीं पूछेंगे, आपसे ये पूछ सकते हैं कि वेश्य टेकरी कहाँ पे है और कानीपुरी कहाँ पर है। तो क्या कहाँ है, उज्जैन में। और ये जो अशोक है, अशोक ने अपनी पत्नी के लिए बनवाया था। किसके लिए, पत्नी के लिए बनवाया था, कुमार देवी के लिए, है ना। जो कि कहाँ की, कुमार देवी ये कहाँ की रानी थी, ये कहाँ की जो शक वंश के व्यवसायी की पुत्री थी, जो कि कहाँ, वेशनगर विदिशा की थी। तो आज हमने क्या, हमारा जो एमपी के उससे क्या है, हमारा मौर्य वंश कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने चंद्रगुप्त मौर्य से लेके बिंदुसार, अशोक और जो कुणाल है उसके बारे में पढ़ लिया। अंतिम हम देख लेते हैं, क्योंकि जो एमपी में है, एमपी में अशोक के बाद और किसी का साक्ष्य नहीं मिला है, तो हम इसके बाद हम और किसी को पढ़ भी नहीं सकते, क्योंकि एमपी में इसके बाद तो किसी और का देखने को भी नहीं मिला। अंतिम क्या है, बृहदत्त, है ना। अंतिम क्या है, अंतिम जो मौर्य वंश का शासक है बृहदत्त, है ना। अंतिम शासक कौन है, बृहदत्त, है ना। तो क्या देख लिया हमने, अशोक का जो स्तूप है और जो अभिलेख है वो सब चीजें हमने देख ली और अंतिम भी देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो शिशुनाग वंश है ना, मौर्योत्तर काल में, है ना, मौर्योत्तर काल में जो भी शिशुनाग वंश मध्य प्रदेश के अंतर्गत है, सातवाहन वंश है ना, शक है, कुषाण है, ये सब चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।